रक्षा पोटली एक दूसरे के हाथों में बांध लीजिए। यंत्र को हाथ लगाइए। ओम ह्रीमर्हं सिद्धाधिपतये नमः। इसको ठीक कर। परमेश्वर परमेशिन परम गुरु परमनाथ परमार्हन परमानंद चतुष्टय परमात्म तुभ्यमस्तु नमः। आह्वान। चलिए आज स्तंभन पार्श्वनाथ परमात्मा, थोड़ा सा इको डाल, इको डालो। स्तंभन पार्श्वनाथ परमात्मा का पूजन करने से पहले चलो रक्षा पोटली जल्दी दे दो। स्तंभन पार्श्वनाथ परमात्मा का आह्वान करते हैं। सभी आह्वान मुद्रा करें। आह्वान मुद्रा कीजिए। आह्वान मुद्रा। लाभार्थी परिवार आह्वान मुद्रा करो, बातें नहीं। आह्वान मुद्रा। ओम ह्रीं श्रीमाराम श्री धर्णेन्द्र पद्मावती मैरुट्या मुख्य देवादि सहित श्री स्तंभन पार्श्वनाथ प्रभु अत्र में अवतर सम्मोषट नमः श्री स्तंभन पार्श्वनाथाय स्वाहा। स्थापन मुद्रा करें। ओम ह्रीं श्रीमाराम गोमुख चक्रेश्वरी प्रमुख देवादि सहित श्री आदिनाथ प्रभु अत्र तिष्ठत्। ओम ह्रीमर्हं श्री धर्णेन्द्र पद्मावती प्रमुख श्री स्तंभन पार्श्वनाथ प्रभु अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ नमः श्री स्तंभन पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। सन्निधान मुद्रा। ओम ह्रीं श्रीमाराम श्री गुड़िया जहाँ भी हो आ जाए। धर्णेन्द्र पद्मावती परिपूजिता स्तंभन पार्श्वनाथ प्रभु मम सन्निहितो भव भव वसट नमः श्री स्तंभन पार्श्वनाथाय स्वाहा। सन्निरोध मुद्रा। ओम ह्रीं श्रीमरम श्री धर्णेन्द्र पद्मावती प्रमुख देवादि सहित श्री आदि स्तंभन पार्श्वनाथ प्रभु पूजाम यावत्रेव स्थातव्याम नमः श्री पार्श्वनाथाय स्तंभन पार्श्वनाथाय नमः। अवगुटन मुद्रा। ओम ह्रीं श्रीमरम श्री धर्णेन्द्र पद्मावती प्रमुख देवादि सहित श्री स्तंभन पार्श्वनाथ प्रभु परिश्राम दृश्यो भव भव नमः श्री स्तंभन पार्श्वनाथाय स्वाहा। अंजलि मुद्रा। समर्पण मुद्रा कीजिए। प्रार्थना करें कि भगवान जो कुछ भी अर्पण कर रहे हैं बड़े भाव से हम अर्पण कर रहे हैं, आप उसका स्वीकार करें। ओम ह्रीं श्रीमरम श्री धर्णेन्द्र पद्मावती देवी मुख्य देवादि सहित श्री स्तंभन पार्श्वनाथ प्रभु इमां पूजां प्रतिच्छत नमः श्री स्तंभन पार्श्वनाथाय नमः। 27। नवग्रह उनके रहे पक्ष में हो, नवग्रह उनके रहे पक्ष में जो जप ले 9 बार। नवकार नवकार महामंत्र नवेकार, नवकार नवकार महामंत्र नवेकार। नवग्रह उनके रहे पक्ष में हो, नवग्रह उनके रहे पक्ष में जो जप ले 1 बार। नवकार नवकार महामंत्र नवेकार, नवकार नवकार महामंत्र नवेकार। सभी दोनों हाथ से ताली बजा करके नमस्कार महामंत्र का गुणगान करें। वरवान इको डाल, इको 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 डाल, इको। श्रावक जिसको जप के मुनि संत हो गए, श्रावक जिसको जप के मुनि संत हो गए। संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए। अरिहंतों के लिए खुल गया
का द्वार नवका महामंत्र नवेका नवका नवका महामंत्र नमो सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य। अरंतो भगवंत की स्तुति स्तवना के का पूजन करते हैं, पंच परमेष्ठी का पूजन। नमो सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य। हाथ जोड़िए सभी, और जिनको अरंतो भगवंत की स्तुति स्तवना आती हो वो बोले बाजिस अरंतो। अरहंतो भगवंत इंद्र वैदा सिद्धा सिद्धि सिद्धा आचार्य जिन शासनो नति करा उज्जा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुबाडगा मुनिवरा रत्नत्रया राजगा पंचेद परमेशिना प्रतिदिनम कुर्वन्तु वो मंगलम। दो जने थाली ले श्रीफल आदि लेके खड़े हो जाओ। कुर्वन्तु वो मंगलम। कुर्वन्त वो सभी बोले ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परम पुरुषाय परमेश्वराय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु जन्म ये नहीं जरा मृत्यु ये नहीं। बंटी थाली दे, शिवल की थाली दो, दीपक और शिवल की थाली दो। जन्म जरा मृत्यु जन्म जरा मृत्यु निवारणाय निवारणाय श्रीमते स्तंभन पार्श्वजिनेन्द्राय श्रीमते स्तंभन पार्श्वजिनेन्द्राय देवाधिदेवाय देवाधिदेवाय श्रीमते स्तंभन पार्श्वजिनेन्द्राय श्रीमते स्तंभन पार्श्वजिनेन्द्राय जलं चन्दनं जलं चन्दनं कलश जलं चन्दनं जलं चन्दनं पुष्पं धूपं पुष्पं धूपं दीपमक्षतं दीपमक्षतं नैवेद्यं फलं नैवेद्यं फलं यजामहे स्वाहा। थाली बजाओ। इस यंत्र में सेंटर में प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा है, उनका अभिषेक करना है। सभी यंत्र के सेंटर में पार्श्वनाथ भगवान का पूजन करें। पार्श्वनाथ भगवान का स्तवन बोलो एक फटाफट। स्तवन। हे पार्श तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है। पार्श तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है। प्रभु दर्शन भिक्षा पानी को दो नयन कटोरे लाया है। पार्श तुम्हारे द्वारे पर इको दर्श भिखारी आया है। बीच में वो पार्श्वनाथ भगवान बंटी बीच में पार्श्वनाथ भगवान। स्तंभन पार्श्वनाथ परमात्मा का पूजन अब यहाँ पर किया जा रहा है। नमो तटिनी तटे पूर्वरे श्रीस्तंभने स्वर्गिरो श्री पूज्या भय देव सूर्य विबुधा धीसै समारोपित संक्षिप्त स्तुतिभिर्जलै शिवफलै स्फुर्पना फल्लवा
पार्श्वकल्पतरु समे प्रथयतां नित्यं मनोवांछितम। नित्यं सभी बोले हे भगवान मेरे वांछित पूर्ण हो, इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। नित्यं मनोवांछितम, बोलिए नित्यं वांछितम। सभी मंत्र बोले, स्तंभन पार्श्वनाथ परमात्मा का पूजन कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परम पुरुषाय परमेश्वराय परमेश्वराय परमात्मने परमात्मने अनंतानंत ज्ञान शक्तये अनंतानंत ज्ञान शक्तिये जन्म जरा मृत्यु जन्म जरा मृत्यु निवारणाय निवारणाय श्रीमते स्तंभन पार्श्वजिनेन्द्राय श्रीमते स्तंभन पार्श्वजिनेन्द्राय देवादिदेवाय देवादिदेवाय। सभी मंत्रोच्चार बोले। देवाधिदेवाय 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 देवादिदेवाय देवादिदेवाय। और ये मंत्रोच्चार सामायिक वाले बहनें भी बोल सकती है। अरविंद भाई, हमारी ये सामायिक वाली बहनों ने बाप जी पूरी दुनिया को फेल कर दिया। एक कंपनी है जो झंडू बाम बनाती है, वो झंडू बाम वाला कहता है कि झंडू बाम एक साथ 3 काम करता है। झंडू बाम एक साथ 3 काम करता है, हमारी बहनों ने उसको भी फेल कर दिया। ये एक साथ 4 काम करती है। इनकी सामायिक चल रही है, इनकी पूजा चल रही है, इनकी माला चल रही है, और इनकी बातें भी बोलो बोलो इनकी बातें भी चल रही है। एक साथ 4 काम करने की शक्ति इस दुनिया में किसी के पास है तो इन माताओं के पास है, जिन्होंने झंडू बाम को भी फेल कर दिया। परमात्मा के दरबार में जब पूजा चलती हो तो न किसी प्रकार का कोई पाठ करना, न माला गिनना, क्योंकि एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। अगर एक समय में एक काम किया तो आपका काम निश्चित तौर पर सिद्ध होगा, सफल होगा। और एक साथ बहुत सारे काम करने जाओगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। इसलिए एक बार में एक ही काम करें। परमात्मा का ये भक्ति महोत्सव जयत्यूण जैसा मंगलकारी स्तोत्र, क्या कर रहा है भगवान, जिस स्तोत्र के माध्यम से कहते हैं कि कोढ़ का रोग चला गया। माता जी क्या गया, तो कोढ़ का रोग ऐसे ही चला गया होगा, बातें करते करते कि बातें करते करते स्तोत्र बोल दिया और कोढ़ का रोग चला गया। अरे हमारे शरीर से यदि रोग शोक को हटाना हो तो हमारे इस अंतर को पूरा परमात्मा के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं हमारे शरीर से, हमारे मन से, मन मस्तिष्क से रोग शोक निकलेंगे। उनको निकालने के लिए परमात्मा को संपूर्ण रूप से समर्पित करना पड़ता है। आइए सब मिलकर के स्तंभन पार्श्वनाथ परमात्मा जिनका पूजन किया जा रहा है, वो स्तंभन पार्श्वनाथ परमात्मा का पूजन यहाँ देहरी में पूजन, स्तंभन पार्श्वनाथ भगवान की देहरी। सिब्बल हाथ में तो फटाफट। देवाधिदेवाय 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 ज्ञान बड़ा देवाय श्रीमते स्तंभन पार्श्वजिनेन्द्राय श्रीमते स्तंभन पार्श्वजिनेन्द्राय जलं चन्दनं जलं चन्दनं पुष्पं धूपं
दीपमक्षतं दीपमक्षतं नैवेद्यं फलं नैवेद्यफलं यजामहे। स्वाहा। देखिए यंत्र के ऊपर ये जो दायरी है, ये जो मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में स्तंभन पार्श्वनाथ परमात्मा है। उस मंदिर में रहे हुए स्तंभन पार्श्वनाथ भगवान का पूजन कीजिए। राइट साइड में सबसे ऊपर, सॉरी, भगवान की राइट, हमारी लेफ्ट, दोनों सही है। हाँ जी, इस दायरे में ये जो स्तंभन पार्श्वनाथ परमात्मा, इनका पूजन करें। हे पार्श तारा नाम 6000, कैया नामे लखवी कंकोतरी। हे परमात्मा, और आज का ये प्रसंग, जो लोग आज इस पूजन में आए हैं उन लोगों को डबल लाभ मिलने वाला है। एक तो पूजन का लाभ मिलेगा ही, और दूसरा एक व्यक्ति को, एक बेटी को चारित्र के मार्ग पर अग्रसर कराने का, एक आत्मा को दीक्षा दिलाने जितना लाभ आज के इस पूजन में जो जो पुण्यशाली आए हैं उन सबको मिलने वाला है। और इसलिए आप और हम सब क्या कहेंगे, सीधी माट गावी पड़े साधनानी सर्गम, अंते तो संयम लीदू आप स्वयं। और आज एक प्रार्थना बहन प्रज्ञा के साथ सबको करना है, और वो प्रार्थना है, संयम क्या रे मन से ओ मुझने क्या रे मन से, ओ क्या रे मन से ओ मुझने क्या रे मन से। बोलिए, संयम क्या रे मन से ओ मुझने क्या रे मन से, ओ क्या रे मन से मुझने क्या रे मन से। सिद्धि माट गावी पड़े साधनानी सरगम, अंतिम तो संयम लीदो आप स्वयं। संयम सभी की आवाज, हो क्या रे मन से, हो संयम क्या रे मन से, हो संयम। संयम क्या रे मन से। और बहुत से लोग ये बात कहने में हिचकिचाते हैं। अगर कोई कह दे कि आप दीक्षार्थी हो, अरे नहीं नहीं नहीं, डर जाते हैं। जैसे कोई, इतना याद रखना, जिन कुल में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति अपने आप में दीक्षार्थी है, क्योंकि जैन कुल में जन्म ही इसलिए मिला कि इस आत्मा को आत्मसात करने। पूरे संसार में इस प्रकार की व्यवस्था इस दुनिया में और कहीं भी हलचल नहीं। इस दुनिया में इस प्रकार की व्यवस्था और कहीं भी नहीं है। केवल चिन्ह शासन एक ऐसा शासन है, भगवान महावीर के ऐसे महावीर हैं। बात चल रही थी, एक इंग्लैंड का बहुत बड़ा शास्त्रकार है जिसका नाम है बर्नार्ड शॉ, सुना होगा। वो बर्नार्ड शॉ अपनी पुस्तक के अंदर लिखता है कि भगवान यदि आने वाला भव मेरा मनुष्य का हो तो मुझे हिंदुस्तान में मिले, और हिंदुस्तान में कोई आलंबन मिले, कोई धर्म मिले, तो उसने लिखा मुझे जैन कुल मिले। वो बर्नार्ड शॉ जब ये कहता है तो लोगों ने सवाल किया, क्योंकि उसने पूरी दुनिया के जितने भी धर्म है सभी धर्मों का अध्ययन किया, और उसके बाद उसने ये लिखा। तो लोगों ने उससे सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों लिखते हो, कि बेशक मैंने जो पाया है, मैंने जो देखा है, पैगंबर ने धर्म करने का मार्ग बताया, लेकिन सेकंड पैगंबर नहीं हुआ। राम ने धर्म इस प्रकार से किया जाना चाहिए, लेकिन दूसरे राम
नहीं हुए। ईसा ने मार्ग बताया लेकिन दूसरे ईसा नहीं हुए। मोक्ष मार्ग को हाईवे अगर किसी ने खुला छोड़ा हो तो वो एकमात्र महावीर है जिन्होंने सभी जीव करूं ऐसी भाव दया मन उल्लसी, जगत के तमाम जीव मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये अगर खुला वातावरण किसी ने छोड़ा हो तो वो केवल एक महावीर है। और इसलिए मैं कामना करता हूं कि भगवान मुझे जैन कुल मिले, भगवान महावीर का पथ मिले। और आप और हम सब तो ऑलरेडी भगवान महावीर के पथ पर हैं। भाव तो ये हो, आज कम से कम इतना संकल्प जरूर ले लें कि हमें भगवान मेरा सद्भाग्य जगे तो मुझे इस सांसारिक वेश में मरना ना पड़े। किस वेश में नहीं मरना है। और इसलिए एक प्रार्थना जरूर करें, रोज करने जैसी प्रार्थना है कि जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो और महावीर का पंथ हो। कसायों की आग में जलता जलता आया हूँ, विकारों की राह पर चलता चलता आया हूँ। दुख भरी इस आत्मा का हो, दुख भरी इस आत्मा का सुखद अंत हो, मेरे जीवन का अंत हो मेरे सामने। सभी बोले हो, जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो और महावीर का पंथ हो। बस ये महावीर का पंथ मुझे मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या हो सकता है। ऐसे शुभ भावों के साथ हम जीरावाला पार्श्वनाथ दादा का पूजन प्रारंभ करते हैं। जीरावाला पार्श्वनाथ इस दुनिया का एक ऐसा अलौकिक तीर्थ, संपूर्ण विश्व में पूरी दुनिया में कहीं भी प्रतिष्ठा का प्रसंग हो वो प्रतिष्ठा जीरावाला के बिना संपन्न नहीं होती है। जीरावाला पार्श्वनाथ को याद करे बिना कोई भी प्रतिष्ठा, इतिहास गवाह है, आज तक पूरी न हुई। ऐसे जीरावाला पार्श्वनाथ दादा, उनकी पूजन को प्रारंभ करते हैं। नमो सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्य। जीरावाला पार्श्वनाथ देवी। जीरावाला पार्श्वनाथ के नाम में इतनी शक्ति है, जब जब प्रतिष्ठा होती है तो वहां लिखा जाता है जीरावली पार्श्वनाथ रक्षाम कुरु गुरु स्वाहा। उनके नाम के अंदर इतनी ताकत रही हुई है कि हर विघ्न को हरने की ताकत उस नाम में है। और यही एक कारण है कि जीरावाला को याद करके ही परमात्मा को विराजमान किया जाता है। उनकी प्रतिष्ठा होती है, जहाँ जहाँ भी प्रतिष्ठा होती है उनकी दीवार पर भी लिखा जाता है जीरावाला पार्श्वनाथ रक्षाम कुरु गुरु स्वाहा। ऐसे जीरावाला पार्श्वनाथ परमात्मा का पूजन प्रारंभ करते। फरमा आदि व्याधि आधिव्याधि हरो देवो जीरावल्ली शिरोमणि पार्श्वनाथो जगन्नाथो नित्यनाथो नृणां श्रिये। सभी मंत्र बोले। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमात्मने अनंतानंत ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्रीमते स्तंभन पार्श्वजिनेन्द्राय जलम चंदनम धूपम दीपम अक्षतम नैवेद्यम फलम
यजामहे स्वाहा। इस साइड की देहरी में स्तंभन पार्श्वनाथ थे, इधर की देहरी में जिरावला पार्श्वनाथ, उस साइड में बहन जी हाँ। आप लोग जो बैठे हैं आपके जीवने हाथ की तरफ, ये ऊपर ही ऊपर जो मंदिर बना हुआ है उसमें जिरावला पार्श्वनाथ दादा है। वो जिरावला पार्श्वनाथ परमात्मा का पूजन करें। आइए आज पार्श्वनाथ परमात्मा को कंकोत्री भेजते हैं कि हमारी बहन प्रज्ञा आज मुहूर्त लेने जा रही है, तो भगवान आपको भी पधारना है। पार्श्व तारा नाम 6000 कैया नामे लखवी गंगोत्री। पार्श्व तो हाथ खोल के 6000 हो हमें लखवी कंकोत्री। रोज रोज जय हो जय हो। रोज रोज बदले मुकाम कैया नामे लखवी गंगोत्री। रोज रोज बदले मुकाम कया नाम लखवी कंकोत्री। एक चिंतक ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे अगर कोई चेहरा उदास दिखाई देता तो बात याद आ जाती है। एक चिंतक ने बड़ी अच्छी बात कही कि त्युभा में रहो या कस्ती में, जंगल में रहो या बस्ती में, तुबा में रहो या कस्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, लेकिन जब भी रहो अपनी मस्ती में रहो। और बड़ी अच्छी बात कही कि जिन लोगों की मस्ती जिंदा है उन्हीं की हस्ती जिंदा है। जिन लोगों की मस्ती जिंदा है उन्हीं की हस्ती जिंदा है, वरना समझ लो ये जबरदस्ती नहीं आया। जिन लोगों की मस्ती जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है, वरना समझ लो कि ये जबरदस्ती जिंदा है। तो हम जबरदस्ती तो नहीं जी रहे हैं, तो आनंद लीजिए सभी, ताली बजार झूमे और भगवान की भक्ति करें। पार्श्वतारा नाम 6000 कैया नामे लखवी गंगोत्री। पार्श्वतारा 6000 कया नामे लखवी कंकोत्री। जुदा सवारना जुदा बपोरना, जुदा सवारना जुदा बपोरना। सांझे दी सोचो प्रभु बीजा स्वरूप मां। सांझे की सोच प्रभु बीजा स्वरूप नाम। आज भगवान से क्या कहना है? हे आज मारे बड़ो तारु काम कैया नामे लखवी गंगोत्री। ताली के साथ। आज मारे बड़ो तारु काम कैया नामे लखवी कंकोत्री। हे पार्श्वतारा हो पार्श्वतारा नाम 6000 कैया नामे लखवी कंकोत्री। नमो रस आचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यः।